नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल मैथ स्पेशल बाय केडी सर पर। मैं कमलेश एक बार फिर से स्वागत करता हूं आज के सेशन में आप सभी का। तो जुड़ जाइए मेरे साथ वीडियो में और जुड़े रहिए वीडियो के अंत तक। ठीक है दोस्तों, पिछले सेशंस में अपन ने जो प्रमेय पढ़ी थी उसी को कंटिन्यू करते हैं और आज के सेशंस का पहला क्वेश्चन बिना किसी देरी के आपके सामने। और क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन से कि 10x प्लस वाई बराबर 10x प्लस वाई इंटू 10x माइनस वाई बराबर 1 दिया गया है और आपसे पूछा है 10 2x अपॉन 3 का मान। देखो दोस्तों, हो चुका है रण का आगाज। तो जुड़ जाइए मेरे साथ और वीडियो को लाइक कर दीजिए, वीडियो में अंत तक जुड़े रहिए। सेशन अच्छा लगता है तो आप वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। ठीक है, अब देखो क्या करना है। मैंने एक प्रमेय बताई थी आपको, यदि आपने इससे पहले का सेशन देखा होगा तो मैंने कहा था कि जब भी tan थीटा 1 इंटू tan थीटा 2 बराबर 1 आ जाए तो यहाँ पे जो थीटा 1 और थीटा 2 की वैल्यू है इसका मान क्या होगा, हमेशा 90 डिग्री होगा। ये कंसेप्ट जब लगेगा ये प्रमेय तभी ये पॉसिबल होगा, क्योंकि ये कट के ही तो एक होगा। कैसे? जैसे देखो, अब ये जो प्रमेय लिखी मैंने इसको कैसे अप्लाई करना है इस क्वेश्चंस में देखना। थीटा 1 और थीटा 2 इन दोनों का सम क्या होगा, 90 डिग्री। यही लिखाया था मैंने प्रमेय में। तो यहाँ पे थीटा 1 क्या है, ये पूरा क्या है थीटा 1, ये क्या है थीटा 2, यानी कि x प्लस वाई प्लस एक्स माइनस वाई ये किसके बराबर हो जाएगा, किसके बराबर होगा दोस्तों, 90 डिग्री के। अरे आई क्या बात समझ में, आई बात समझ में। तो क्या करना है, देखो इसको सोल्व आउट करो। x प्लस वाई प्लस एक्स, ये माइनस हो जाएगा अंदर जाते, प्लस माइनस माइनस वाई बराबर 90 डिग्री। तो यहां से x की वैल्यू निकल जाएगी, प्लस माइनस कट गया, 2x बराबर 90 डिग्री। तो x की वैल्यू कितनी आ गई दोस्तों, 45 डिग्री। ठीक है, जब x की वैल्यू 45 डिग्री आ चुकी है तो tan 2x अपॉन 3 का मान निकालना है। tan 2 इंटू एक्स का मान कितना आ गया, 45 डिग्री बटे 3 से इसको काट दो, कितनी बार, 15 बार। तो tan 15 दूनी 30, tan 30 डिग्री का मान कितना हो जाएगा, सबको पता होना चाहिए। tan 30 का मान कितना होता है, 1 बटे अंडर रूट 3। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। तो मैं वही क्वेश्चंस करा रहा हूं, बेस्ट एवर प्रैक्टिस क्वेश्चंस, यानी जो एग्जाम में आ रहे हैं उन्हीं क्वेश्चंस को प्रमेय के साथ साथ में समझाता चल रहा हूं। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको ये सेशंस अच्छा लगा होगा। स्टार्टिंग में कर चुका हूं, अंत आप करोगे, मेरे साथ वीडियो में जुड़े रहोगे अंत तक और वीडियो को तुरंत लाइक कर दें। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पर, फिर चलेंगे अगली प्रमेय पर। ठीक है, तो देखो मेरे साथ जुड़ने का फायदा क्या है, जो बच्चा अंत तक जुड़ा रहेगा उसका फायदा ये है कि मैं पूरी चीजें बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट कर रहा हूं और मैं आपको तब तक इस मैथ्स की बेसिक और एडवांस दोनों पढ़ाता रहूंगा जब तक आपके दिमाग से मैथ्स का डर निकल ना जाए। और वो कब निकलेगा, जब आप साथ में कॉपी पेन लेके बैठोगे, हर क्वेश्चंस को, हर कंसेप्ट को नोट करते हुए चलोगे। क्योंकि देखने मात्र से चीजें आसान होती है, लेकिन यदि आप प्रॉपर नोट्स बनाते हुए रिवीजन करते हो, प्रैक्टिस करते हो, तो वो आसान और भी ज्यादा आसान लगेगा आपको। और इसका फायदा आपको कहाँ मिलेगा, एग्जाम में। तो यदि आप एग्जाम पास करना चाहते हो तो अपने लिए ईमानदार बनना सीखो। और चलते हैं, इसी ईमानदारी की बात को समाप्त करता हूं और चलता हूं अगले कंसेप्ट पर, अगले क्वेश्चन पर। देखिए प्यारे साथियों, मेरे दोस्तों, जिगर के छल्लों, देखिए अगला क्वेश्चन आपके सामने क्या है। क्वेश्चन कोट 5 थीटा 4 थीटा बराबर 1 दिया है। कोट दे या टेन दे, एक कब पॉसिबल होगा, जब थीटा का मान क्या होगा, दोनों का मान, इन दोनों थीटा 1 थीटा 2 का मान, यानी कि थीटा 1 प्लस थीटा 2 ऑल टाइम 90 डिग्री होगा, दोनों का योग, यानी कि दोनों एंगल मिलके जब 90 डिग्री होंगे तो एक होगा। ये मैं कंसेप्ट बता चुका हूं, वैल्यू पुट मेथड जिसे बोलते हैं अपन, मान रख के हम कर सकते हैं। ठीक है, तो देखो इसका मतलब ये है कि 5 थीटा थीटा 1 प्लस 4 थीटा बराबर 1 कब होगा, जब 90 डिग्री होगा। आपसे कोट 3 थीटा पूछा है तो आपको थीटा का मान निकालना है। 5 4 9 थीटा बराबर कितना, 90 डिग्री। तो थीटा बराबर कितना आ गया, 10 डिग्री आ गया यहां से, क्योंकि 9 से कटेगा 10 बार। तो कोट 3 थीटा का मान कितना हो जाएगा, कोट 3 इंटू थीटा का मान 10 डिग्री
मतलब कोट 30 का मान कितना हो जाएगा, अब आपको पता होना चाहिए कोट 30 का मान कितना होता है, √3। ठीक है, तो चलते हैं अगले कंसेप्ट पर, अगली प्रमेय पर जो इसी से संबंधित है, लेकिन मैं आपका इस तरीके से कंसेप्ट क्लियर करता चलूंगा। यदि आपने मेरे साथ पार्ट वाइज, जैसे मैं सेशंस आपके सामने लेकर आ रहा हूं, छोटे छोटे पार्ट 10 से 15-20 मिनट की जो सेशंस लेके आ रहा हूं, यदि आपने पूरी ईमानदारी से इनको पढ़ लिया तो मैं गारंटी से बोल रहा हूं दोस्तों, आपको इन फ्यूचर किसी भी एग्जाम में मैथ्स से संबंधित समस्याओं का समाधान आसानी से मिल जाएगा, आपको दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, चलते हैं अगली प्रमेय पर। तो देखिए दोस्तों, अब देखो मैं क्या समझाना चाहता हूं, मैं नाम दे रहा हूं इसको अगली प्रमेय, या यूं समझ लो एक छोटा सा कंसेप्ट है, आप प्रमेय समझो या कंसेप्ट समझो, जो मैं क्वाड्रेचर मेथड में आपको बता चुका हूं चतुर्थांश प्रमेय में, कि यदि आपको दे दे कोसेक 90 माइनस थीटा, जब आपको दे दे कोसेक 90 माइनस थीटा तो ये किसके बराबर होगा, सेक थीटा होगा। क्यों, क्योंकि कोसेक 90 माइनस थीटा, 90 और 270 जब एंगल आपको देता है क्वाड्रेचर मेथड में, ये वाली हॉरिजेंटल इस वर्टिकल प्लेन पे क्या होता है, यहाँ पे 90 डिग्री होता है, यहाँ पे 270 डिग्री होता है, तो जब ये एंगल आता है तो ये जो कोसेक किस में बदल जाता है, सेक थीटा में। ठीक है, या 90 माइनस थीटा इसकी वैल्यू क्या होगी, सेक थीटा में आप इसे बदल सकते हो दोस्तों, या ऐसे भी तो लिख सकता हूं कि कोसेक 90 माइनस थीटा को सेक थीटा आप लिख सकते हो, या सेक 90 माइनस थीटा ये क्या हो जाएगा, कोसेक थीटा। इतना सा कंसेप्ट, अब ये कोई प्रमेय थोड़े, लेकिन मैंने फिर भी इसको प्रमेय बोला है। क्यों, क्योंकि जो छोटी छोटी चीजें हैं, जो कंसेप्ट है वो प्रमेय बन रही है, इसको प्रमेय के रूप में याद रखोगे तो ये सारे जो मैंने बेसिक बताया ना, वहीं से प्रमेय निकल के आ रही है। यदि प्रमेय याद रहेगी तो टाइम बचेगा एग्जाम में, और यदि बेसिक से करोगे तो फिर टाइम नहीं बचेगा, क्योंकि जो 9th-10th में जो मैथ्स आपने पढ़ी है ना, कंपटीशन के हर एग्जाम में वही मैथ्स आपके आती है। लेकिन यहाँ पे क्या होता है दोस्तों, टाइम मैनेजमेंट सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। एग्जाम क्वालिफाई करना है तो मिनिमम टाइम में आप क्वेश्चन को कैसे अप्रोच लगा के कर सकते हो। आई मेरी बात समझ में? ठीक है, तो अब देखो इस कंसेप्ट पर आधारित मैं क्वेश्चंस करवाता हूं कि क्वेश्चंस कैसे आएगा एग्जाम में, या किस प्रकार का क्वेश्चंस एग्जाम में आया है। देखो जैसे मैंने लिखा सेक, क्वेश्चन से सेक 7 थीटा प्लस 28 डिग्री बराबर आपको दिया है कोसेक 30 डिग्री -3 थीटा, ये आपको दिया है और आपसे पूछा है तो बताइए, तो थीटा का मान ज्ञात करना है। अब देखो ये प्रमेय मैंने बता दी, अब आपको एक चीज याद रखनी है कि सेक 7 प्लस थीटा, जैसे मैंने लिखा सेक 7 थीटा प्लस 28 डिग्री, यहां तक तो ठीक है। अब आप सोचो कि इस कोसेक को सेक की फॉर्म में लाना है, क्योंकि थीटा का मान निकालना है तो ये सेक हटाना पड़ेगा यहां से। तो देखो कोसेक को क्या लिख सकता हूं मैं, इस कोसेक को क्या लिख सकता हूं, सेक 90 माइनस ये एंगल जो है पूरा, ये जो एंगल है इसको 90 की फॉर्म में लिखते हैं। देखो 90 और 270 पे सेक किस में बदल जाता है, कोसेक में, यानी कि जो ये कोसेक है इसको इस तरह से तोड़ा जा सकता है, लिखा जा सकता है क्वाड्रेचर मेथड से। ठीक है, ये लो, अब देखो सेक से सेक कट गया, कटा, तो देखो 7 थीटा प्लस 28 डिग्री, बिल्कुल स्टेप वाइज चल रहा हूं, यदि कोई चीज समझ में ना आए तो बिल्कुल आप कमेंट कर सकते हैं। 30, देखो अंदर जब मल्टीप्लाई करूंगा तो ये माइनस और माइनस प्लस 3 थीटा। अब देखो ये 3 जब इधर आएगा तो 7 थीटा -3 थीटा बराबर 90 में से 30 घटाओगे तो 60 में से जब ये उधर जाके माइनस होगा तो कितना बचेगा, आप देख लो, आप 7 में से 3 घटा दोगे तो 4 थीटा
बराबर इधर कितना बच गया 32 डिग्री। आई बात समझ में? तो थीटा का मान कितना आ गया, 4 से कितनी बार कट जाएगा, 8 बार। तो थीटा का मान कितना आ गया, 8 डिग्री। तो मैंने कुछ किया दोस्तों, कुछ नहीं किया, बिल्कुल मैंने बेसिक से बताया है, कुछ नहीं करना। जितना ज्यादा बेसिक स्ट्रॉन्ग रखोगे उतने ही ज्यादा आपको एग्जाम में फायदे मिलने वाले। अब कुछ क्वेश्चंस करते हैं जो एग्जाम में आ चुके हैं। तो अब मेरे साथ ईमानदारी से बिल्कुल एनर्जेटिक यानी कि एनर्जी के साथ जुड़ जाइए और चलते हैं। अब करते हैं कुछ क्वेश्चंस जो एग्जाम में आ चुके हैं, प्रीवियस ईयर पेपर में आ चुके हैं और जो आने वाले एग्जाम के लिए और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इन्हीं क्वेश्चंस के साथ साथ आपका बेस बनता चलेगा और ऐसी नींव मजबूत हो जाएगी आपकी कि फिर आपको केवल प्रैक्टिस क्वेश्चंस करने इस बेसिक को पढ़ने के बाद। ठीक है, तो चलते हैं अगले क्वेश्चंस पर। तो देखिए दोस्तों, जो अगला क्वेश्चन आपके सामने है, इसको दो तरीके से किया जा सकता है। पहले मैं बताता हूं बिल्कुल बेसिक से, जो आपको आना जरूरी है, क्योंकि जो वैल्यू पुट मेथड, दूसरा मेथड जो मैं बताऊंगा वो तो करना ही एग्जाम में 100% वही अप्लाई करना है, लेकिन बेसिक भी आना चाहिए। अब देखो, आपको दिया गया है 9 अपॉन कोसेक स्क्वायर थीटा, ठीक है, कोसेक स्क्वायर थीटा प्लस ये क्या दिया गया है 4 कोस स्क्वायर थीटा प्लस 5 अपॉन, अब देखो 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा मैंने बताया है। 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा क्या होता है, लिखाई थी मैंने आइडेंटिटी सेक स्क्वायर थीटा। तो इसको क्या लिख सकता हूं मैं, सेक स्क्वायर थीटा। जब इसको सेक लिखा है, ये कोसेक है, तो अब यहाँ कोस से सारी चीजें अलग हो गई। या तो सबको सेक बना लो, या सबको कोस बना लो, या सबको कोसेक बना लो। आसान क्या है, तो आपको पता है, चूंकि 1 अपॉन कोसेक, 1 अपॉन कोसेक थीटा क्या होता है, क्या होता है 1 अपॉन कोसेक थीटा, पता है ना क्या होता है, साइन थीटा। तो इसको क्या लिख दूंगा मैं, 9 इंटू 1 अपॉन कोसेक स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा, ये 9 साइन स्क्वायर थीटा प्लस ये क्या हो गया 4 कोस स्क्वायर थीटा प्लस, अब देखो 1 अपॉन सेक स्क्वायर थीटा, यही तो है ना, 1 अपॉन सेक स्क्वायर, यानी 1 अपॉन सेक क्या होता है, कोस स्क्वायर थीटा हो जाएगा ये। तो यहां क्या लिख दूंगा मैं, 5 कोस स्क्वायर थीटा। आई बात समझ में? बिल्कुल बेसिक से बता रहा हूं दोस्तों, कुछ नहीं कर रहा। अब देखो यहाँ पे 9 साइन स्क्वायर थीटा, तो ये हो गया, और 4 और 5 ये कितना हो गया 9 कोस स्क्वायर थीटा। अब आपके लिए बहुत आसान हो गया, जब 9 कॉमन लूंगा तो अंदर क्या बच जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, और साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा, इसका मान कितना होता है 1। तो हाँ, आंसर क्या आ गया फाइनली 9। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको आसानी से समझ में आ गया होगा। ये तो था बेसिक से। अब इसी क्वेश्चंस को अपन करते हैं कैसे, इस क्वेश्चंस को करते हैं वैल्यू पुट मेथड से। देखिए दोस्तों, अब इसी क्वेश्चंस को बेसिक से मैं बता चुका हूं, अब वैल्यू पुट मेथड से कैसे करना है। वैल्यू पुट मेथड में हमेशा याद रखना, जो एंगल अपन दिया गया है थीटा, थीटा का मान हमेशा मैक्सिमम टाइम पॉसिबल है कि 45 डिग्री ही रखना है, ठीक है। और ये अभी तो ये थोड़ा लेंथ ही लगेगा, लेकिन बहुत से क्वेश्चन ऐसे होंगे जहां पे वैल्यू पुट मेथड से ही करना है और थीटा का मान 45 डिग्री रखना है, तो क्वेश्चन बहुत आसान हो जाएगा। देखो, थीटा 45 रखेंगे तो कोसेक स्क्वायर 45 डिग्री प्लस 4 कोस स्क्वायर 45 डिग्री प्लस 5 अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर 45 डिग्री रख दिया। अब देखो, कोस स्क्वायर 45 का मान कितना होता है, √2, तो √2 का होल स्क्वायर प्लस 4 कोस स्क्वायर 45 मतलब 1/√2 का होल स्क्वायर प्लस 5 अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर 45 का मान 1। तो देखो कितना आसान हो गया, देखो 9 अपॉन √2 का स्क्वायर 2 प्लस 4/√2 का स्क्वायर 2 प्लस 5/2। अब देखो, जब आधार समान हो तो ये डायरेक्ट जुड़ जाएगा, 5 और 4 9 और 9 18/2। तो आंसर क्या आ गया 9।
जो ऑलरेडी बेसिक से भी आ चुका है। तो ये था वैल्यू पुट मेथड से कैसे क्वेश्चंस को सोल्व करना है। मैक्सिमम टाइम आपको एग्जाम में यही कंसेप्ट अप्लाई करना है जब ऐसे क्वेश्चंस आ जाए, ठीक है। कुछ क्वेश्चन सोल्व करते हैं ताकि आपको सारे डाउट बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन के साथ ही समझ में आते चले जाए। तो आप वीडियो को लाइक करना ना भूलें, तुरंत लाइक कर दें और अब इसको शेयर भी कर दें और चलते हैं अगले क्वेश्चंस पर। चलिए दोस्तों, देखिए अगला क्वेश्चन आपके सामने। अब क्या करना है, मैंने बोला है कि वैल्यू पुट मेथड से आप करो, बस कुछ नहीं करना। बेसिक से मैं बताऊंगा लेकिन आपको कैसे करना है वैल्यू पुट मेथड से। अब बेसिक पे नहीं जाना क्योंकि टाइम बचाना है एग्जाम में। और मैंने बोला है थीटा हमेशा क्या मानोगे, 45 डिग्री रख दो और क्वेश्चन को सोल्व आउट कर दो चुटकियों में। अब देखो tan स्क्वायर क्या रखना है, 45 डिग्री बटे 1 प्लस tan स्क्वायर 45 डिग्री प्लस कोट स्क्वायर थीटा बराबर क्या रखोगे, 45 डिग्री 1 प्लस कोट स्क्वायर 45 डिग्री। बहुत आसान हो गया दोस्तों, आपको पता है tan स्क्वायर हो या कोट स्क्वायर 45 हो, जब थीटा tan या कोट में 45 डिग्री होता है तो क्या आता है, एक। तो 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1/1 प्लस 1। कितना आसान हो गया, हलवा हो गया क्वेश्चन, हलवा। देखो 1 प्लस 1 1, 2 हो गया, 1 प्लस 1 2, आधा और आधा 1। तो आंसर क्या आ गया, 1। अरे कुछ करना पड़ा क्या, नहीं पड़ा ना। विदाउट टाइम बचाए 5 से 10 सेकंड में आप इस क्वेश्चन को आसानी से कर पाए दोस्तों, ठीक है। जिसको समझ में नहीं आया एक बार वीडियो को बैक लेके देख सकते हैं। अब बेसिक से भी मैं बताऊंगा कि बेसिक से आप इस क्वेश्चन को कैसे कर सकते हैं। देखो आपको दिया गया है tan स्क्वायर थीटा बटे 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा क्या होता है, अभी बताई थी पर मैं। 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा। तो यहां पे क्या लिख दूं मैं, सेक स्क्वायर थीटा प्लस कोट स्क्वायर थीटा। अब देखो 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा क्या होता है, आप कहोगे सर कोसेक स्क्वायर थीटा होता है। वैसे ही देखो टेन थीटा बराबर क्या होता है, टेन थीटा बराबर साइन थीटा अपॉन कोस थीटा, ये भी होता है। तो मैं टेन थीटा को किस में बदल सकता हूं, साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कोस स्क्वायर थीटा। इस टेन थीटा का मान मैंने लिख दिया और यहां पे क्या है, सेक स्क्वायर थीटा। वैसे ही इस कोट को क्या लिख सकता हूं मैं, कोस स्क्वायर थीटा अपॉन सेक स्क्वायर, कोस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा। और यहां पे क्या है, कोसेक स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब देखो ये कट जाएगा आपस में। आप सोच रहे होंगे क्यों, क्योंकि आपको पता है ना सेक थीटा बराबर क्या होता है, 1 बटे कोस थीटा। वैसे ही साइन थीटा क्या होता है, 1 बटे कोसेक थीटा। यहाँ पे स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा लिया, तो इसको मैंने बदला नहीं, इसको डायरेक्ट काट लिया। ऐसे ही ये कट जाएगा क्योंकि एक दूसरे के उल्टे हैं। यदि मैं इसको 1 बटे कोसेक स्क्वायर थीटा लिखूंगा तो ये कट जाएगा। तो फाइनली आपके सामने क्या आ गया, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा। और इसका मान क्या होता है, 1 होता है मेरे दोस्तों, 1। तो आंसर क्या आ गया, 1। तो वैल्यू पुट मेथड से आप टाइम बचा सकते हो और बेसिक आपको आना बहुत जरूरी है। तो उम्मीद करता हूं आपको ये सेशंस बहुत ही अच्छा लगा होगा, जानदार लगा होगा, शानदार लगा होगा। तो अपनी से एनर्जी को दिखाइए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और अब वीडियो को ज्यादा से ज्यादा दोस्तों तक शेयर करिए ताकि वो भी मैथमेटिक्स जैसी समस्याओं का समाधान बिल्कुल बेसिक से स्टेप वाइज, पार्ट वाइज, कंसेप्ट वाइज डाउट क्लियर होते हुए मेरे साथ करते चले, ठीक है दोस्तों। उम्मीद है आप मेरी बात को समझ पाए होंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, बेस्ट ऑफ लक, धन्यवाद।